ॐ तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं दिवीर्चक्षुरातमम् सर्वव्यापक उस प्रभु को विप्र सदा देखा करते हैं, जैसे फैली आंखें नभ में सब कुछ देखा करती हैं। जैसे फैली आंखें नभ में सब कुछ देखा करती हैं। ओम शांति शांति शांति। वेद की इस पावन ऋचा को मेरे साथ बोल करके आप अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। बोलेंगे ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति शूरयः दिवि चक्षुः आततम्। ओम शांति शांति शांति। इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय डॉक्टर साहब, उनका समस्त आर्य परिवार, आर्य समाज परतावल की समस्त कार्यकारिणी, कार्यक्रम के संचालक आदरणीय श्रेय मुनि जी और इस आर्य समाज में जनपद बिजनौर से पधारे हुए उच्च कोटि के भजनोपदेशक पंडित विषमदेव आर्य जी, उनके साथ संगति कर रहे हुए विनीत जी, धर्म प्रेमी सज्जनों और मातृशक्ति। बहुत ही सुंदर चिंतन आप श्रवण कर रहे हैं लगभग 2 घंटों से ईश्वर के संबंध में। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ईश्वर से लोग दूर क्यों हो रहे हैं। इस समस्या का समाधान इस व्याख्यान में होगा। संपूर्ण व्याख्यान इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। और यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यह बात मैं वेद की ऋचा के साथ कह रहा हूं। क्योंकि हम या तो वेद की बात करते हैं या ऋषियों की बात करते हैं, और कोई बात दुनिया में करने लायक है ही नहीं। अगर जीवन का समाधान चाहते हैं तो वेद और ऋषियों की वाणी को ही सुनना चाहिए। तो वेद के इस पावन मंत्र में परमात्मा स्वयं बता रहा है कि लोग ईश्वर से दूर क्यों हैं। तो आइए मंत्र पर चिंतन करते हैं। जब हम मंत्र का अर्थ करते हैं तो मंत्र को अन्वय के क्रम में रखा जाता है और उस क्रम में फिर उसका सीधा अर्थ निकलता है। तो इसका पद है सूरयः। सूर्य कहते हैं विद्वानों को। वेद में विद्वानों के लिए सूर्य शब्द आया है। सदा पश्यन्ति विष्णु। विष्णु कहते हैं सर्वव्यापक परमात्मा को, उसका एक नाम विष्णु है। विद्वान लोग सर्वव्यापक परमात्मा के परमं सूक्ष्म पदम स्वरूप को सदा पश्यन्ति, हमेशा देखते हैं। कितनी अच्छी लाइन है। परमात्मा कह रहे हैं कि जो विद्वान लोग होते हैं वो प्रत्येक क्षण परमात्मा को देखते हैं। एक भी क्षण उनका ऐसा नहीं होता है कि वो परमात्मा से रहित हो जाए। फिर एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि कैसे माने कि विद्वान लोग हमेशा परमात्मा को देखते हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं। आततम, आततम कहते हैं फैले हुए को, विस्तार। दिवी, आसमान में फैले हुए आसमान को चक्षु जैसे आंख देखती है। जैसे ये आंख संसार में फैली हुई समस्त वस्तुओं का निरीक्षण कर रही है, देख रही है, इसी प्रकार से
विद्वान लोग हमेशा परमात्मा को देखते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ है। अब इस पर चिंतन आप सुने। इस संसार में दो प्रकार की आंख होती है। एक होती है चर्म चक्षु, मांस की आंख, जो आपके पास, हमारे पास, गधे के पास, गाय के पास, सबके पास। और एक होती है ज्ञान की चक्षु। तो जैसे संसार के सभी प्राणी चर्म चक्षुओं से संसार के सभी वस्तुओं को देखते हैं, उसी प्रकार से ज्ञानी ज्ञान की आंखों से ईश्वर को सदा देखता है। अंतर यहाँ पर आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन में यह सोचे कि इन आंखों से हम परमात्मा को देखेंगे, तो वेद कह रहा है वह मिथ्या ज्ञान है, वह भ्रांति ज्ञान है। याद रखिएगा, परमेश्वर ने ये आंखें ईश्वर को देखने के लिए दी ही नहीं। जब ये ईश्वर को देखने के लिए दी ही नहीं है, तो इनसे देखने का प्रयत्न करना भी मूर्खता है। ये आंखें तो परमात्मा ने ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों को देखने के लिए दी। हालांकि ईश्वर भी एक पदार्थ ही है, परंतु जैसे भौतिक पदार्थ है वैसा ईश्वर नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस प्रकार से चमड़े की आंख संसार के सभी वस्तुओं को देखती है और ज्ञानी लोग उस ईश्वर को निरंतर देखते हैं, तो फिर साधारण लोग क्यों नहीं देखते हैं? तो इस पर ऋषियों का कहना है इसके कुछ कारण हैं, जिन कारणों से हमारी ईश्वर से दूरी बनी हुई है। हालांकि मूल कारण तो अविद्या है, परंतु यह अविद्या इतनी जटिल है, सबके समझ में नहीं आती, तो इसको खोल के रखना पड़ता है। तो कुछ कारण है। पहला कारण ईश्वर से दूर होने का। दुनिया ईश्वर से दूर इसलिए हो रही है क्योंकि उससे ईश्वर में रुचि ही नहीं है। ये पहला कारण। क्या बताया? ईश्वर में उसको रुचि ही नहीं है। मनुष्य अपने संस्कारों से उन्हीं विषयों की ओर जाता है जिन विषयों में उसकी रुचि है। समझ में आ रही? थोड़ा साहित्यिक भाषा है लेकिन सरल कर रहे हैं। संसार का हर मनुष्य अपने संस्कारों से, संस्कार किसे कहते हैं? जो कर्म प्रारब्ध में जा चुके हैं वो संस्कार कहलाते हैं। जो क्रियमाण में है वो नहीं है, जो प्रारब्ध में जा चुके हैं और फल दे रहे हैं, उन संस्कारों से संसार का हर मनुष्य उन्हीं विषयों में झुकता है जहां उसकी रुचि है। संसार में 80% लोगों की रुचि किसमें? खाओ पियो मौज करो, है कि नहीं है? संसार में 80% लोगों का रुझान ईट डिक भी मेरी इसी में। और इस सिद्धांत को भी अगर आप गहराई से पकड़ेंगे, इसमें 3 शब्द हैं, खाओ पियो और मौज करो। इसमें 2 चीज तो आपके अधिकार में है, खाना और पीना। आप क्या खाएंगे कोई कानून नहीं बनाया आपके लिए। हालांकि धर्मशास्त्र में कानून है, लेकिन आज धर्मशास्त्र से हम हट चुके हैं। आज हमारी स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल गई है। 2 शब्द होते हैं, एक होता है स्वतंत्र, एक होता है स्वच्छंद। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्धकार है, लेकिन स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। स्वच्छंदता तब होती है जब हम धर्म शास्त्र को छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम क्या खाएंगे इसमें कोई रोकने वाला हमको नहीं है, कोई कानून नहीं बनाया सरकार ने ऐसा। हाँ, वैदिक काल में था। वैदिक काल में वेद में लिखा है, यदुने अश्वम विद्यामि शीशे मां, अगर कोई तुम्हारी गाय को मारता है तो उसे शीशे की गोली से मार दो। वेद में ऐसे आदेश है। वेद में स्पष्ट आदेश है, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। लेकिन वेद की कौन सुनता है? लोगों ने अपने अपने आचार शास्त्र बना रखे हैं, धर्म शास्त्र बना रहे हैं, तो उसमें स्वतंत्रता दे दी गई है कि कोई कुछ भी खा सकता है, कोई आरोप नहीं है, और कोई कुछ भी पी सकता है। तो खाने में और पीने में हमारी 100% स्वतंत्रता है। लेकिन जो तीसरा शब्द है मौज करो, इसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए है कि खाना और पीना कर्म है। कर्म हमेशा जीवात्मा करता है। कर्म कौन करता है? जीवात्मा। खाना और पीना कर्म है, ये जीवात्मा की स्वतंत्रता है, लेकिन भोग करना फल है, और फल जीवात्मा के हाथ में नहीं है। कर्म आपके हाथ में है और फल ईश्वर के हाथ में है। तो यदि आपने उचित नहीं खाया है, उचित नहीं पिया है, तो आप सुख भोग ही नहीं सकते हैं। और शास्त्र कहते हैं, आचार संहिताएं कहते हैं, इस सृष्टि को बने हुए आज 2 अरब वर्ष हो गए हैं। 2 अरब वर्ष में धरती में एक भी ऐसा मानव नहीं उत्पन्न हुआ है जो भोगों से तृप्त हो गया हो। शास्त्र कहते हैं कि किसी मनुष्य को आप धरती की सारी प्रॉपर्टी का मालिक बना दीजिए, एक मनुष्य को पूरी प्रकृति का स्वामी बना दीजिए, और उसकी आयु 1000 वर्ष कर दीजिए, उसके सेवकों की आयु, उसके अंगरक्षकों की आयु 1000 वर्ष भोगने के बाद भी वह व्यक्ति अतृप्त ही रहता है, क्योंकि संसार के विषय में तृप्ति है ही नहीं। आज तक कोई नहीं तृप्त हुआ, तो आगे भी कोई तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए खाना और पीना हमारे बस में है, लेकिन भोग हमारे बस में नहीं है। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना चाहिए, मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। तो इसलिए मनुष्य की रुचि वही होती है जहां उसके संस्कार पहले से विद्यमान हैं। आज के युग में लोग ईश्वर की भक्ति को मूवी के इंटरवल की तरह लेते हैं। आपने मूवी देखी हो, जब कोई मूवी चलती है तो बीच में इंटरवल आता है, तो इंटरवल में लोग क्या करते हैं? मूंगफली खाते हैं, चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य को जब रुपया चाहिए तो भगवान के पास चला जाएगा, पुत्र चाहिए तो ईश्वर के लिए पास जाएगा, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बस मतलब के लिए वह ईश्वर को याद करता है। वस्तुतः उसकी ईश्वर में रुचि नहीं है, वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ईश्वर के पास जा रहा है, उसको स्वयं में रुचि नहीं है। इसलिए जिनको भी ईश्वर के ऊपर साक्षात्कार करना है, उन्हें सबसे पहला काम अपनी रुचि बढ़ानी होगी। किसमें? ईश्वर में। भोगों से रुचि को हटा करके योग में रुचि लगानी पड़ेगी। इसीलिए बाबा रामदेव अपने शिविर में गाते हैं, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। पहला कारण है ईश्वर में रुचि न होना। अब ईश्वर में रुचि कैसी होगी, ये मैं उपसंहार के क्षण में आपको बताऊंगा। अभी हमें और कुछ चिंतन और करना है। पहला कारण। दूसरा कारण ईश्वर में रुचि न होने का, माता पिता संध्या नहीं करते। कौन? माता पिता संध्या नहीं करते। इसका ईश्वर की भक्ति से क्या लेना देना? इसका सीधा संबंध है कि धरती में जब कोई नया आत्मा जन्म लेता है, पूरी भूमंडल पर जब कोई नया आत्मा जन्म लेती है, तो वह 100% माता पिता पर आश्रित होती है। कितने प्रतिशत? 100%। अगर माता पिता मुसलमान होते हैं तो बच्चा मुसलमान होता है, माता पिता ईसाई होते हैं तो बच्चा ईसाई होता है, माता पिता सिख होते हैं तो बच्चा सिख होता है, माता पिता बौद्ध होते हैं तो बच्चा बौद्धिस्ट हो जाता है, माता पिता जैनी होते हैं बच्चा जैनी हो जाता है। काश माता पिता मनुष्य हो जाए तो बच्चा मनुष्य हो जाएगा। आज के माता पिता हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, लेकिन मनुष्य नहीं। इसलिए क्योंकि माता पिता संध्या करते ही नहीं। आपने देखा होगा, मैं भी देखता हूं, आपका भी अनुभव होगा, आज एक ऐसी परंपरा समाज में चली है, छोटे परिवारों से लेके मिडिल परिवारों से लेके क्लास 1 तक के परिवारों में ये कॉमन है। क्या है? बच्चों का नाचना। क्या है जी? बच्चों का नाचना। जब बच्चा नाचता है, फर्स्ट क्लास का गार्जियन, मीडियम गार्जियन, 4th क्लास का गार्जियन बड़ा खुश होता है, देखो मेरा बच्चा नाच रहा है। अगर कोई अतिथि आता है तो उससे भी कहता है, जरा आचार्य जी को नाच दिखा दो, इतना बढ़िया हमारे बाबू नाचते हैं। तालियां बजाते हैं, आप सब तालियां बजाते हैं बच्चे के नाचने पर।
एक समय ऐसा था जब बच्चा प्रणाम करता था, नमस्ते करता था, वो संस्कारों से ओतप्रोत था। इसलिए मैं कहता हूं, जिनके घर में बच्चे प्रणाम करते हैं उनके घर में परिणाम निकलते हैं। क्या कहा मैंने? जिनके घर में बच्चे प्रणाम करते हैं उनके घर में परिणाम निकलते हैं। आज परिणाम इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि बच्चे किसी को प्रणाम करते ही नहीं। लोगों को कहना पड़ता है, माता पिता को, कि नमस्ते करो, प्रणाम करो, कहना पड़ता है। तो आज सब घरों में बच्चे मिडिल क्लास से लेके एक क्लास से लेके 4th क्लास तक के सबके बच्चे नाच रहे हैं। सिस्टम अलग अलग है नाचने का, गाने अलग अलग है नाचने के, वातावरण अलग अलग है नाचने के, लेकिन सब लोग नाच रहे हैं। फर्स्ट क्लास का गार्जियन भी बच्चे के नाचने पर खुश है, मिडिल क्लास का भी, 4th क्लास का भी, सब खुश हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जाने अनजाने, जाने अनजाने घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और विद्यालय से बच्चे को ऐसे संस्कार मिल रहे हैं, वो नाच रहा है। काश यदि माता पिता संध्या करने लग जाएं तो बच्चे के अंदर ईश्वर की भक्ति जागृत हो जाएगी। अब इसका उदाहरण हम महर्षि दयानंद से अच्छा कहीं नहीं दे सकते। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में लिखते हैं कि जब बच्चा बोलना प्रारंभ करने लगे, ध्वनि निकालने लगे, जिसे अपनी भाषा में आप लोग तोतली भाषा कहते हैं, जब बच्चा बोलना प्रारंभ करे उस समय माँ को चाहिए अकु विसर्जनीय कंठा। ये अ कहाँ से निकलता है, क कहाँ से निकलता है, ख कहाँ से निकलता है, यानी माता को बच्चे को वर्णोच्चारण शिक्षा देनी चाहिए। पहले माँ ही दे देती थी। सबसे अधिक बच्चे का निर्माण माँ करती थी, उसके बाद निर्माण पिता करता था। जब थोड़ा बहुत बच जाता था तो आचार्य निर्माण करता था। आज सारी जिम्मेदारी आचार्य के पास है। न माँ निर्माण कर रही है, न पिता निर्माण कर रही है। लोग कहते हैं हम अपने बच्चे को गुरुकुल डाल देंगे। क्यों? क्योंकि घर में शैतानी करता है। याद रखिएगा, इस भाव से यदि बच्चे को आप वहां डालोगे तो गुरुकुल में भी शैतानी करेगा। इसलिए संस्कार का जो प्रथम आचार्य था, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। वेद का ज्ञान उसी व्यक्ति को हो सकता है जिसके पास 3 गुरु हैं। पहला गुरु माता, दूसरा गुरु पिता और तीसरा गुरु आचार्य। इन 3 गुरुओं की पाठशालाओं से जो निकलता है उसी बच्चे का निर्माण होता है। फिर आगे स्वामी जी लिखते हैं, फिर जब वह बोलना सीख जाए तब माता को चाहिए बच्चे को अर्थ सहित गायत्री मंत्र पढ़ाए। अर्थ सहित लिखा है, मैंने प्रातःकाल था, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, अर्थ सहित उच्चारण कराए। ये शिक्षा हुआ करती थी। इसलिए लोग ईश्वर से दूर हो रहे हैं, क्योंकि पहला कारण है ईश्वर में रुचि नहीं है, दूसरा कारण है माता पिता संध्या, इसलिए लोग ईश्वर से दूर हो गए। अब तीसरा कारण सुनिए। संसार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते हैं मगर जानते नहीं। ये बात 16 आने सच है। करोड़ों की संख्या है, लोग ईश्वर को मानते तो हैं मगर जानते। अब कैसे? मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। आप किसी व्यक्ति से पूछिए जो ईश्वर को मानता है और जानता नहीं है, कैसे पता लगेगा आपको ये व्यक्ति ईश्वर को मानता है मगर जानता नहीं है? आओ परीक्षा करते हैं। आप व्यक्ति से पूछिए क्या आप ईश्वर को मानते हैं, तो कहेगा हाँ मानते हैं। पहला प्रश्न हो गया। फिर आप उससे दूसरा प्रश्न करिए कि ईश्वर साकार है या निराकार, तो कहेगा दोनों है। क्या कहेगा? कौन कहेगा? जो ईश्वर को मान रहा है और जान, ये उसका उत्तर होगा कि दोनों है। फिर आप उससे अगला प्रश्न करना कि स्त्री है या पुरुष है। जब उसने कह दिया कि ईश्वर साकार निराकार दोनों है, तो फिर उससे आप पूछना कि ईश्वर स्त्री है या पुरुष है, तो कहेगा दोनों है। ठीक है? ईश्वर है, हाँ है, साकार है निराकार है, कि दोनों है, कि स्त्री है या पुरुष है, कि दोनों है। फिर आप उससे अगला प्रश्न करना ईश्वर रहता कहाँ है, तो उत्तर देगा मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, सब जगह रहता है। ये उसका उत्तर होगा। फिर आप
3 प्रश्नों से अलग से करना, तो आपको पता लग जाएगा। वो 3 प्रश्न होंगे। अच्छा, जिस ईश्वर को आप साकार और निराकार कह रहे हो, जिस ईश्वर को आप स्त्री और पुरुष कह रहे हो, जिस ईश्वर को आप सब जगह मान रहे हो, वह ईश्वर काम क्या करता है, उस ईश्वर से तुम्हारा लेना देना क्या है, इतना कहते ही वो चुप हो जाएगा, मौन हो जाएगा। अगर आप ज्यादा उसको डिस्टर्ब करेंगे, वो करेगा ये हमारा मामला है, तुमसे इससे क्या लेना देना, हमारी तो यही सोचता है, यही करो, स्टॉप हो जाएगा। ऐसे लोग करोड़ों लोग हैं जो ईश्वर को मानते तो है मगर जानते। अब थोड़ा उल्टा कर दीजिए, संसार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को जानते तो हैं मगर मानते नहीं हैं, और इसमें 99% हम लोग आते हैं, यानी आर्य समाजी। और ये चिंतन आर्य समाजी के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस दुनिया में आर्य समाजी एक ऐसी चिड़िया है जो ईश्वर को जानता है मगर मानता क्यों। अब इस पर आप चिंतन विचार कीजिएगा। आप उस व्यक्ति से प्रश्न करिएगा, पहला प्रश्न, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि ईश्वर को जानते हैं लेकिन मानता नहीं है, तो उससे आप पहला प्रश्न करना कि बताओ ईश्वर 2 है या 3 है या 4 है, तो उत्तर देगा ईश्वर 1 है। कौन? जो व्यक्ति ईश्वर को जान रहा है वो उत्तर देगा ईश्वर 1 है। फिर आप उससे पूछेगा जो ईश्वर 1 है वह साकार है या निराकार है, वो सीधा उत्तर देगा आपको वो ईश्वर निराकार है। 2 प्रश्न हो गए। फिर आप उससे तीसरा प्रश्न कीजिएगा, ईश्वर कहाँ रहता है, वो सीधा उत्तर देगा ईश्वर सर्वव्यापक है। 3 प्रश्न हो गए। फिर आप उससे एक चौथा प्रश्न कर लेना कि जो ईश्वर 1 है, जो ईश्वर निराकार है, जो ईश्वर सब जगह है, वो जड़ है या चेतन है, तो सीधा उत्तर देगा कि वो ईश्वर चेतन है। बात स्पष्ट होगी। ईश्वर 1 है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापक है और ईश्वर चेतन है। 4 प्रश्न हो गए। अब 5वां प्रश्न पूछना, ये बताओ ईश्वर न्यायकारी है या नहीं। ये 5वां प्रश्न पूछना कि ईश्वर न्यायकारी है या नहीं, तो कहेगा ईश्वर न्यायकारी है। 5 प्रश्न हो गए। अब 6वां प्रश्न अलग से आपको जोड़ना है। 6वां प्रश्न उसने बोलना कि जो ईश्वर न्यायकारी है, कर्मों का फल देता है, सही को सही देता है, गलत को गलत देता है, सज्जन को पुरस्कार देता है, दुर्जन को दंड देता है। याद रखना, ईश्वर भी पुरस्कार देता है और ईश्वर भी दंड देता है। इसको जिस दिन समझ जाएंगे तो आनंद आ जाएगा। जब ईश्वर आपको पुरस्कार देगा तो क्या करेगा, आपको विद्वानों के घर में पैदा कर देगा, ये ईश्वर का पुरस्कार है। आपको मोक्ष दे देगा, ये ईश्वर का पुरस्कार है। और जब ईश्वर आपको दंड देगा तो फिर गधा बनाएगा, घोड़ा बनाएगा, बिल्ली बनाएगा, सुअर बनाएगा, पता नहीं क्या क्या बनाएगा। ये ईश्वर के पुरस्कार और ईश्वर के दंड हैं। इस प्रकार से आप उससे पूछिए तो बोलेगा ईश्वर न्यायकारी है। अब आप उससे पूछना कि जो ईश्वर 1 है, जो ईश्वर निराकार है, जो ईश्वर सर्वव्यापक है, जो ईश्वर चेतन है, जो ईश्वर न्यायकारी है, उस ईश्वर की आप संध्या करते हो, आप सत्य बोलते हो, आप पंच महायज्ञ करते हो, यहीं पर वो मौन हो जाएगा या उसके ऐसे उलझे उलझे उत्तर आएंगे कि आपको आश्चर्य लगेगा। इसीलिए एक शायर ने कहा, खुदा के बंदों को देखकर खुदा से मुनकिर है दुनिया, ऐसे बंदे जिस खुदा के हैं वो कोई अच्छा खुदा नहीं है। तो इसलिए आपको करना क्या है, करना क्या है, यदि आपने अपने बच्चे को ये बात बता दी, ईश्वर 1 है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर न्यायकारी है, जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा फल देता है, अच्छे कर्म पर सुख देता है, बुरे कर्म पर दंड देता है, ईश्वर कभी माफ नहीं करता है, सावधान रहो। जिस दिन ये ट्रेनिंग आपने अपने बच्चे को दे दी, उस दिन आपका बच्चा न मंदिर जाएगा, न मस्जिद जाएगा, न चर्च में जाएगा, न गिरजाघर में जाएगा, उस दिन वो आपके घर को ही मंदिर बना देगा, माता पिता की सेवा करेगा, आचार्य की सेवा करेगा, आपको भी सुखी रखेगा, संसार को सुखी करेगा। ये थी हमारी वैदिक व्यवस्था।
लेकिन लोग इसमें भी फेल हो गए, इसलिए लोग ईश्वर से दूर हो गए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं वो जानते नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं उसको मानते हैं। अब एक चौथे प्रकार के लोग हैं जो आपको ईश्वर से दूर कर रहे हैं। वो क्या है? वो खुद भटके हुए हैं और दूसरों को भी भटका रहे हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। वो खुद भी भटके हुए हैं और दूसरों को भी भटका रहे हैं। ये कैसे आप मानेंगे? तो एक छोटा उदाहरण आपको देखते हैं। आपने बाजार से एक बहुत अच्छी मोटरसाइकिल खरीदी। उस मोटरसाइकिल को खरीद करके आप घर की ओर आ रहे थे कि रास्ते में आपको आपका मित्र मिल गया। कौन मिल गया जी? मित्र मिल गया। और आपके, ध्यान से सुनना बात को, आपके मित्र ने आपसे कहा, क्या बेकार में मोटरसाइकिल खरीद लाए हो, स्कूटी खरीद लेते और अच्छा होता। ये विचार आपके मित्र ने आपको दिया। अब आप बताओ, क्या अपने मित्र के कहने पर आप स्कूटी खरीद लेंगे? नहीं खरीदेंगे। आप उसको एक बात कहेंगे कि ठीक है, अब ये मोटरसाइकिल मैंने खरीद ली है, इसको 5-6 साल चला लेते हैं, और जब ये 5-6 साल चल जाएगी उसके बाद फिर हम स्कूटी, बात समझ में आ गई ना? लेकिन इसी बात को हम जब ईश्वर की ओर डालते हैं तो वहां हम ढीले पड़ जाते हैं। कैसे ढीले पड़ जाते हैं? शिवरात्रि का पर्व आया। किसका पर्व आया? चारों ओर भगवान शंकर की पूजा हो रही है और हम भी उसमें डूब गए। लेकिन अचानक कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी आ गई। क्या आ गई? जन्माष्टमी आ गई। जन्माष्टमी आते ही हम शंकर जी को भूल गए, बम बम भोले कहना भूल गए, हमने राधे राधे कहना शुरू कर दिया। इस समय राधे का प्रचार बहुत हो रहा है, जबकि महाभारत काल तक कोई राधे का नाम ही नहीं जानता था। लेकिन इस समय हर नौजवान, हर बेटी, मैं एक दिन अयोध्या से आ रहा था तो सर पे लिखाया था राधे राधे, चंदन से राधे राधे, बेटियों ने सब राधे राधे। शंकर जी को छोड़ दिया, राधे राधे बोलना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल नहीं छोड़ रहा है, बोला इसको 4 साल चलाऊंगा फिर जाके स्कूटी लूंगा। लेकिन यहाँ 10 ही दिन में जब जन्माष्टमी आई, शंकर जी को छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद रामनवमी आ गई। जब रामनवमी आ गई तो राधे राधे कहना भी छोड़ दिया, राम राम बोलना शुरू कर दिया। अब इसका रिजल्ट देखिए। आप अपने बच्चों को ये संस्कार दे रहे हैं कि केवल शंकर जी से काम नहीं चलेगा, केवल कृष्ण जी से काम नहीं चलेगा, केवल राम जी से काम नहीं चलेगा, समय समय पर सबसे अलग अलग रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आप अपने बच्चे के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि एक ईश्वर से गाड़ी नहीं चलती है, राम भी चाहिए, शंकर भी चाहिए, कृष्ण भी चाहिए। यहीं पर आपका बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और वो ऐसा कंफ्यूज होता है, जीवन भर कंफ्यूज रहता है। बड़े बड़े IAS BCS लोग जो 25-25 वर्ष की साधना करके 1 क्लास के अफसर के स्तर पर पहुंचते हैं, लेकिन जब उसके कमरे में एक झूला छाप साधु जाता है और कहता महाराज धन आता तो बहुत है लेकिन टिकता नहीं है, वो IAS व्यक्ति उस झूला छाप साधु के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। साहब बहुत सही कह रहे हो महाराज, करना क्या चाहिए? कि करना यह है कि तुम्हें नीलम की अंगूठी पहननी है, 3500 की आएगी, टैक्स इतना लगेगा। बोला कैसे मिलेगा? बोला व्यवस्था हम कर देंगे। आप देखे होंगे जितने भी अधिकारी हैं उनके 5 अंगुलियों में 5-5 अंगूठियां हैं। एक मजदूर है वो एक भी अंगूठी नहीं पहनता है। बोलो कौन बुद्धिमान है, मजदूर है या IAS BCS है? विचार कीजिए आप। ये स्थिति हो रही है। तो इसलिए जो भटके हुए हैं वो सबको भटका रहे हैं, अपने को भटका रहे हैं, अपने बच्चों को भटका रहे हैं, अपने समाज को भटका रहे हैं, और एक पूरी व्यवस्था को ही भटकाने में लगे। जब हमारा देश चक्रवर्ती राज्य था उस समय यहाँ पर एक ही धर्म ग्रंथ था, वेद। उस समय पूरे विश्व का एक ही अभिवादन था, नमस्ते। पूरे विश्व का एक ही गुरु मंत्र था, गायत्री। पूरे विश्व का एक ही उपास्य देव था, ओम। पूरे विश्व का एक ही ध्वज था, ओम ध्वज।
पूरे विश्व की एक ही संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति, पूरे विश्व की एक ही भाषा थी, संस्कृत भाषा। इस एकता के सप्तक से हमने पूरे विश्व पर, आज मुंडे मुंडे मतिल भिन्न, जितने मस्तिष्क हैं उतने विचार आ रहे हैं, और उतने विचारों से उतने मत पंथ संप्रदाय दिन दिन बनते चले जा रहे हैं। इसलिए जो भटका है वो भटकता चला जाता है, इसलिए लोग ईश्वर से दूर हो रहे हैं। अगला कारण सुनिए, लोग ईश्वर से दूर क्यों होते हैं। वो कहते हैं धर्मात्मा दुखी हैं और पापात्मा मौज करते हैं। एक बहुत बड़ा तर्क होता है नास्तिकों का कि जिनको आप धार्मिक कह रहे हैं ये तो हमेशा दुखी रहते हैं, और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो फल फूल रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, इसलिए कहाँ ईश्वर है। लेकिन सत्यता कुछ और है। सत्यता यह है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। इस चीज को जिस दिन आप समझ जाएंगे, आपकी आंखों से पर्दा दूर हो जाएगा। सड़क पर एक चमचमाती कार को जब आप देखते हैं तो आप सोच रहे होंगे इसके अंदर बैठा हुआ भी इतना ही मौज में होगा, लेकिन उल्टा भी हो सकता है। सड़क उस कार में चलने वाला व्यक्ति, बाहर से तो उसकी कार चमचमा रही है, लेकिन अंदर से उसको 50 तनाव डिप्रेशन उसको घेरे हुए है। लेकिन एक फटा मस्तहाल व्यक्ति भी आपको भीतर से ईश्वर की भक्ति में ओतप्रोत होकर मिलता होगा। एक छोटी कहानी आपको सुनाते हैं। आपने तानसेन का नाम सुना होगा। तानसेन बहुत बड़ा गायक था और अकबर के दरबार का गायक था। तो जब तानसेन एक दिन गा रहा था तो अकबर ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। तानसेन तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। तानसेन ने कहा साहब मैं तो कुछ भी नहीं गाता हूँ, यदि आपने मेरे गुरु का गीत सुन लिया तो आप मुझे भूल जाएंगे। मैंने अच्छा ऐसा भी है, फिर तुम अपने गुरु जी का गीत क्यों नहीं सुनाते हो। बोला मेरे गुरु संसार में नहीं रहते, जंगल में कहीं कुटिया बना करके रहते हैं, वही भगवान का भजन गाते हैं। फिर मुझे कैसे उनका गीत सुनने को मिलेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, वहां तक चलना पड़ेगा। मैं तो आपका दरबारी कवि हूँ, चाटुकार कवि हूँ, लेकिन वो स्वतंत्र हैं, वो परमात्मा के अलावा किसी के पास नहीं जाते। अकबर ने कहा अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे गुरु को सुनने चलता हूँ। अकबर तानसेन के साथ गया, उनके गुरु का नाम था हरिदास। तानसेन के साथ जब अकबर गया गुरु की कुटिया पर तो गुरु जी ध्यान में मग्न थे, हरिदास जी ईश्वर के ध्यान में मग्न थे। बहुत देर तक प्रतीक्षा की, ध्यान टूटा ही नहीं। तो अकबर ने कहा ये कब तक ध्यान करेंगे तुम्हारे गुरु। बोला इसका तो कोई भरोसा नहीं कब तक करेंगे, फिर हम क्या करें। बोला हम ही को करना पड़ेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तुम क्या करोगे कि मैं एक गीत गाऊंगा और उसके सरगम उल्टे सुल्टे लगा दूंगा, सरगम गड़बड़ा दूंगा उसका, फिर करो जल्दी जल्दी करो। तो उसने जो है जब गलत राग गाना शुरू किया तो हरिदास की समाधि टूट गई। गए तानसेन ये क्या करते हो, डांटा उसको, समस्याएं बताई। तब फिर हरिदास ने गीत गाया और उस गीत को गा के अकबर झुक गया, प्रणाम करके वापस आया, तानसेन को दरबार में बुलाया और तानसेन से कहा तानसेन मैं तुमको मुंह मांगा इनाम दूंगा, जितना पैसा कहोगे उतना दूंगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, लेकिन तुम अपने गुरु जैसा गा के दिखाओ। सुन रहे ना, समझ रहे ना, तुम अपने गुरु जैसा गा के सिखाओ। तानसेन ने बोला महाराज ये तो हो ही नहीं सकता। बोला क्यों नहीं हो सकता। बोला मैं तो संसार के लोगों के लिए गाता हूँ, मेरे गुरु तो ईश्वर के लिए गाते हैं, इसलिए जो ईश्वर के लिए गाता है उसकी नकल करना संभव नहीं है। उस परमात्मा के उस संदेश को वो प्राप्त करता है। इसलिए जो भटके हुए लोग हैं वो भटकाते हैं, और जो बाहर से दिख रहे हैं वो अंदर से भी ऐसा होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। बाहर से जब माता सीता के पास रावण गया था तो माता सीता के पास रावण क्या बन के गया था, साधु बन के गया था, भिक्षुक बन के गया था। जब माता सीता जैसी फंस सकते हैं दुनिया में, हम आप कौन से खेत की मूली हैं। माता सीता, भगवान राम एक वेद के पंडित थे, यजुर्वेद के, माता सीता चारों वेदों की पंडिता थी। योग्यता में राम से माता सीता आगे,
धनुर्वेद भी वो जानते थे। चारों वेदों की पंडिता होने के बाद भी माता सीता समझ नहीं पाई कि रावण साधु है या स्वादु है। उनके चक्कर में आकर के उनके साथ भी, तो ये माया इतनी जटिल होती है, इसको वही व्यक्ति समझ सकता है जो ईश्वर में पूर्ण रुचि रखता हो। अगर रुचि नहीं करेगा तो कभी प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए यह कहना कि महात्मा लोग दुखी रहते हैं, दुष्ट आत्मा सुखी रहते हैं, ये एक अपवाद है, सत्यता इसमें कुछ भी नहीं है। फिर अगला कारण वो बताता है ईश्वर से दूर होने का, कि जो दोषी लोग हैं वो बाहर हैं और जो निर्दोषी हैं वो जेल के अंदर हैं, ऐसा देखा जाता है। इसलिए ईश्वर से विश्वास हो जाता है। देखो अच्छे लोग जो हैं वो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं और जो दोषी लोग हैं बाहर हैं। कई बार हम लोगों को जेलों में जाना पड़ता है प्रवचन करने के लिए, तो कैदियों से जब हम मिलते हैं तो उसमें बहुत ऐसे कैदी होते हैं जो बिना अपराध के, बिना कारण के जेल में पड़े हैं, और जो असली होते वो बाहर थे। ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। इसके दो कारण हैं, इनको जानना जरूरी है। ईश्वर भक्त को तो बहुत जरूरी है जानना, नहीं तो कदम कदम पर लोग आपको नास्तिक बनाने के लिए बैठे हुए हैं। पहला कारण यह है कि जो न्याय करने वाला जज है वो अल्पज्ञ है। क्या है? अल्पज्ञ है। वो साक्ष्य और गवाहों के आधार पर निर्णय देता है। वह अभियुक्त के सामने नहीं रहता है। कर्ता जिस समय कर्म कर रहा होता है, कोई भी जज पापी के सामने उसके पाप को नहीं देखता है। इसलिए उस अल्पज्ञता के कारण कई बार जज गलत निर्णय दे देता है। जो दोषी था उसको छोड़ देता है और जो निर्दोषी था उसको जेल के अंदर डाल देता है। तो एक कारण तो यह है, और दूसरा कारण यह है कि प्रारब्ध का कोई पुण्य कर्म जग जाता है। वह पुण्य कर्म उसको दोषी को जेल से बाहर निकाल देता है। इन दो कारणों से ऐसा होता है, अन्यथा ऐसा होता नहीं है। ये कारण है। एक कारण और है ईश्वर से दूर होने का। लोग कहते हैं अगर भजन के चक्कर में पड़ गए तो भोजन चला जाएगा। ऐसे लोग बहुत हैं दुनिया में जो कहते हैं तुम जो भजन भजन कह रहे हो इसमें तो भोजन चले जाएगा, भूखे भजन न होए गोपाला, यह ले अपनी कंठी माला। ऐसे लोग भी बहुत हैं जिनका ये मानना है कि भजन के चक्कर में भोजन छूट जाएगा, इसलिए भजन बहुत अच्छी चीज नहीं है, भोजन ही करना चाहिए। याद रखिएगा, दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है साधु और एक होता है स्वादु। तो जो भोजन के लिए मरता है उसको स्वादु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वादु कहते हैं। और जो जीवन के लिए मरता है उसे साधु कहते हैं। तो साधु के लिए जीवन में कभी भोजन की कमी नहीं होता है। महात्मा कबीर ने लिखा है, साधु गांठ न बांधता, उधर समाता ले, आगे पीछे हरि खड़ा, जब मांगे तब दे। एक हिंदी के कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है। वो कहता है, जब दांत न थे तब दूध दियो। क्या कहा? जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए का अन्न न दे हैं। अरे जीव बसे जल में थल में नभ में, सबकी सुधि ले का तोरी सुधि ना ले हैं। अरे काहे तो सोच करे ए मूर्ख, सोच करे कुछ हाथ न आए हैं। अरे जान को देत अजान को देत, जहान को दोत का तो को न दे। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि भोजन के चक्कर में भजन छूट जा रहा है, वो बड़े महामूढ़ लोग हैं। भजन से ही वास्तविक भोजन मिलता है। हमारे पास दो तरह की भूख है। एक भूख है रोटी कपड़े मकान की, और दूसरी भूख है आत्मा की। तो रोटी कपड़े मकान की भूख आज तक किसी की समाप्त तो हो ही नहीं जाती। प्रातःकाल पेट भर के खाते हैं कि नहीं खाते हैं ओम प्रकाश जी? और दोपहर में भूख लगती है कि नहीं लगती है? और शाम को फिर पेट भर के खाते हैं, सुबह भूख लगती है कि नहीं लगती है? इसलिए बाहर की भूख कभी शांत होने वाली
नहीं है। बाहर की भूख तो केवल एनर्जी है कार्य करने के लिए। हमें इतना खाना है जिससे हम कार्य करने में सक्षम हो जाए। लेकिन असली भूख है आत्मा की। आत्मा की भूख है सत्संग, स्वाध्याय। नित्य सत्संग स्वाध्याय करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्जान हो जाएगा। भ्रांति मिट जाएगी, शांति मिल जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित्य सत्संग स्वाध्याय करते रहो। स्वाध्याय का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक इतिहास की घटना आपके सामने रखता हूं। आपने न्यूटन का नाम सुना होगा। न्यूटन बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। न्यूटन के सेमिनार लगा करते थे जगह जगह पर। तो एक दिन न्यूटन को भाषण देने के लिए जाना था। संयोग से 24 घंटे पहले न्यूटन को बुखार आ गया, तो बुखार बहुत तेज उसका हो गया। तो न्यूटन का ड्राइवर उसकी गाड़ी चला रहा था। तो उसने न्यूटन से कहा, सर, वहां तो सर ही चलता है ना। कहा, सर, आज आपके चेहरे में बड़ा तनाव दिख रहा है, कारण क्या है? तो समझ में नहीं आ रहा है। न्यूटन ने कहा, तुम सही समझे, कारण यह है कि कल मुझे एक सेमिनार में जाना है, लेक्चर देना है। मुझे बुखार आ गया, लगता है ये उतरेगा नहीं जल्दी और मेरा वो सेमिनार छूट जाएगा, इसीलिए मैं परेशान हूँ। तो ड्राइवर ने कहा, सर एक बात कहूँ? कहो। कि जितनी लंबाई चौड़ाई आपकी है उतनी मेरी है, जैसे वस्त्र आपके हैं वैसे मेरे पास भी है। अगर आप कहो तो आपकी जगह कल मैं भाषण कर दूं। तो न्यूटन हंसे, बोले, यार बेइज्जती कराओगे हमारे? तो न्यूटन का ड्राइवर कहता है, सर, आज तक आपने जितने व्याख्यान किए हैं सब मुझे याद हैं, कहो तो सुना दो। तुम सुनाओ। तो न्यूटन के ड्राइवर ने जितने भी लेक्चर न्यूटन ने दिए थे सब सुनाने शुरू कर दिए। सुनते सुनते अवाक रह गया न्यूटन। उसने कहा, यार बात तो तुम्हारी सही है, चल सकता है काम। अब तैयारी हुई। दूसरे दिन न्यूटन बना ड्राइवर और ड्राइवर बना न्यूटन। दोनों कार में बैठे सेमिनार में पहुंचे। दोनों का रूप रंग ऐसा ही था, वस्त्र भी दोनों ने एक जैसे बन रखे थे और गाड़ी चलानी भी दोनों को आती थी। तो सेमिनार में जैसे ही ड्राइवर पहुंचा, सारे वैज्ञानिक वहां बैठे हुए थे, न्यूटन का स्वागत कर रहे हैं, जबकि न्यूटन है ही नहीं, न्यूटन का ड्राइवर है। अब उसके बाद जब न्यूटन को बुलाया गया कि अब सर का संबोधन होगा, आया और इतिहासकार लिखता है जब वो बोलने लगा तो उसके भाषण पर 100 बार न्यूटन ने खुद ताली बजाई। जब वह बोल रहा था 100 बार न्यूटन ने खुद ताली बजाई। अब चक्कर फंसा कहां? जब सारा भाषण समाप्त हो गया तब आया शंका समाधान का समय। वैज्ञानिकों के पास एक से एक प्रश्न। अब कौन सा प्रश्न वो पूछ ले? अब तो न्यूटन भी घबराया, अब तो बड़ी फजीयत होने वाली है। लेकिन देखिए, जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो उसकी बुद्धि प्रेजेंट ऑफ माइंड हो जाती है। स्वाध्याय में इतनी ताकत होती है, अर्थात वो वर्तमान परिस्थितियों को सुलझाना समझ जाता है। यह है स्वाध्याय का कमाल। इसलिए पढ़ना चाहिए। एक लाइन एक दिन पढ़ेंगे, 365 दिन में एक इतनी बड़ी बुक हो जाएगी। स्वाध्याय करना चाहिए। तो जब लोगों ने सर सर करके उससे कहा, उनका बोलो क्या है? सर ये क्वेश्चन, तो उनका क्वेश्चन की लिस्ट दे दो। पूरी लिस्ट आ गई। तब उसके बाद उसने वो लिस्ट दिया तो हंसा, बोला, तुम इतने छोटे छोटे प्रश्न मुझसे पूछते हो, इनका उत्तर तो मेरा ड्राइवर ही दे देगा। इनका उत्तर तो मेरा ड्राइवर ही दे देगा। अब क्या था, बात बन गई। न्यूटन ऊपर गए और उन्हें सारा भाषण दिया। न्यूटन उससे कृतकृत्य हो गया। उसने कहा, साहब, जब भी आप बोलते थे मैं सीट पर बैठ करके आपके भाषण को सुनता था और उससे मैं प्रभावित होकर के जैसा का तैसा। ऐसे भारतीय संस्कृति में अनेकों, एक उपनिषद हमारे वहां कठोपनिषद, उसमें एक ब्रह्मचारी है नचिकेता, वो अपने गुरु आचार्य यम के पास जाता है। तो यम ने उसको जो है यज्ञ विज्ञान सिखाया और उसे कहा, सुनाओ
तो उसने वह यज्ञ विज्ञान जो का जो पूरा का पूरा सुन। इसीलिए वेद का एक नाम है श्रुति। क्या नाम है जी? श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है सुनना। पहले जमाने में कॉपीराइट नहीं था, कलम नहीं थे, कागज नहीं थी, प्रेस नहीं थी। आचार्य बोलता था, शिष्य सुनता था, उसी को कंठस्थ कर लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य के आचार विचार में परिवर्तन आया तो ब्रह्मा की बेटी इला, उसने सबसे प्रथम भोजपत्रों पर वेद की संहिताओं को लिखना प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे प्रेस बना, छापखाना हुआ, हमारे बीच में आते चले। लेकिन श्रुति ज्ञान था, सुनता था। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें इस बुद्धि को बढ़ाने के लिए निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए, स्वाध्याय करते रहना चाहिए। हम स्वाध्याय करेंगे तो हमारी बुद्धि बड़ी तीव्र होगी। इसलिए जो ये लोग कहते हैं कि भोजन के चक्कर में भजन छूट जाएगा, वो लोग ईश्वर से दूर हो जाते हैं। सत्यता इससे बिल्कुल विपरीत है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईश्वर में रुचि कैसे होगी। मैंने कहा था उपसंहार में आपको बताऊंगा कि ईश्वर में रुचि होगी तो कैसी होगी। तो 5 सूत्र हैं। अगर इन 5 बिंदुओं पर आप चिंतन करना प्रारंभ कर दें तो आपकी ईश्वर में रुचि हो जाएगी, 100% रुचि हो जाएगी। हम इसी सब चीज को करके आगे बढ़े हुए हैं। महर्षि दयानंद के अंदर भी यही विशेषताएं आ गई थी, शंकराचार्य के अंदर यही विशेषता आ गई थी, स्वामी विवेकानंद के अंदर यही विशेषता आ गई थी, बुद्ध के अंदर यही विशेषता आ गई थी, महावीर के अंदर यही विशेषता आ गई थी। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने इन 5 चीजों पर काम किया और उन्हें ईश्वर में रुचि होगी। पहला काम, प्रतिदिन विचार करो सृष्टि को कौन बना रहा है, इस पर चिंतन करो। दूसरा विचार, सृष्टि का पालन कौन कर रहा है। तीसरा विचार, सृष्टि का संहार कौन कर रहा है। ईश्वर ही सृष्टि को बनाता है, ईश्वर ही सृष्टि का पालन करता है और ईश्वर ही सृष्टि का संहार करता है। और चौथा काम, ईश्वर वेद का ज्ञान देता है, क्योंकि मनुष्य की पहली अवस्था ज्ञान है। क्या आवश्यकता है उसकी? लोगों ने कह दिया रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। अरे बेवकूफ, रोटी कपड़ा तो गाय भैंस बैल सबको मिला करती है, ये कहां से नारा आ गया। ज्ञान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है, प्रथम आवश्यकता है उसकी। दूसरे नंबर पर कर्म आता है, तीसरे नंबर पर उपासना जिसे भक्ति कहते हैं, चौथे नंबर पर अथर्ववेद विज्ञान आता है। ये क्रम है सिस्टम का। ज्ञान सबसे प्रथम है। ज्ञान पदार्थ के गुण कर्म स्वभाव को जानना ही ज्ञान है। अगर हम किसी पदार्थ के गुण कर्म स्वभाव को नहीं जानते तो हानि हो जाती है। जैसे छोटा सा बालक है, 1 साल का बच्चा, उसके आगे आप लैंप जला के रख दो, दीपक जला के रख दो, मोमबत्ती जला के रख दो, वो बच्चा उस प्रकाश को पकड़ेगा ना। और पकड़ने के बाद उसका क्या हो जाएगा, हाथ। फिर उसी बच्चे के सामने फिर आप मोमबत्ती जला के रखिए, फिर भी पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। फिर उसको अनुभव हो जाता है ज्ञान के द्वारा कि नहीं, इससे हानि हो सकती है। इसलिए मनुष्य की प्रथम आवश्यकता है ज्ञान। तो ज्ञान किसने दिया? उस परमपिता परमात्मा ने दिया, वेदों का उसने ज्ञान दिया। तो ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, ईश्वर सृष्टि का पालन करता है, ईश्वर सृष्टि का संहार करता है, ईश्वर वेदों का ज्ञान देता है। 4 बात। और अंतिम बात, ईश्वर न्याय पूर्वक संसार के प्रत्येक मनुष्य को सुख दुख अथवा मोक्ष देता है। इन काम क्या करता है ईश्वर? सुख देता है, दुख देता है और मोक्ष देता है। तो तीनों एक ही को क्यों नहीं देता? बोला इसलिए नहीं देता क्योंकि कर्म जीवात्मा को स्वयं करना पड़ता है। अगर अच्छा कर्म करता है तो उसे सुख मिलता है, और बुरा कर्म करता है तो उसे दुख मिलता है। और अच्छा और बुरा दोनों से उठ करके निष्काम कर्म करता है तो उसे मोक्ष मिलता है। ये तीनों चीजें ईश्वर ही देता है और कोई नहीं दे सकता है। अगर इन 5 बातों पर आप प्रतिदिन चिंतन करेंगे तो आपके अंदर ईश्वर के प्रति क्या हो जाएगी? रुचि हो जाएगी। आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो ये वेद की आज्ञा है कि प्रत्येक मनुष्य को
ईश्वर कण कण में दिख रहा है। सदा पश्यन्ति सूर्य, विद्वान लोग उसको हमेशा देखते हैं। जैसे साधारण व्यक्ति चर्म चक्षुओं से संसार के पदार्थों को देखता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो संध्या नहीं करता, दुर्भाग्य है कि वो भटका हुआ है, दुर्भाग्य है कि उसने जो जाना है उस पर वो आचरण नहीं करता है, दुर्भाग्य है कि वो चिंतन नहीं करता। इसलिए मनुष्य ईश्वर से दूर है। वेद में एक मंत्र आता है, तदेजति तन्नयजति तद दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यते। इसका अर्थ है तदेजति, वह परमात्मा चलता है। ये पूर्व पक्ष कह रहा है, वह परमात्मा चलता है। फिर ये भ्रांति हुई कि आगे जाके जीव समझेगा जब चलता है तो साकार होगा, वह तन्नयजति, वह नहीं चलता है। विरोधाभास है। पहले क्या कहा, ईश्वर चलता है, फिर क्या कहा, नहीं चलता। अब इसको कैसे समझेंगे कि वह चलता है का मतलब यह है, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये तारे, ये पृथ्वी सब घूम रहे हैं। कोई अपने अक्ष पर घूम रहा है, कोई एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहा है, पूरा ब्रह्मांड गति कर रहा है। ये गति कौन दे रहा है, ईश्वर दे रहा है। इसलिए कहा ईश्वर चलता है, क्योंकि अगर ईश्वर गति नहीं देगा तो ब्रह्मांड स्थिर पड़ा रहेगा, पत्थर की जगह एक जगह। इसलिए कहा वह चलता है। फिर कहा न यजति, नहीं चलता है। इसलिए कहा कि अगर मूर्खों ने ये समझ लिया कि वह आकार वाला होगा तो उनको बताया नहीं, आकार वाला नहीं है, वह बिना चले ही कर सकता है। बिन पग चले करे सुन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, बिन बानी बढ़ता जग योगी, आनंद रहित सकल रस। ऐसा परमात्मा का विश्लेषण किया कवियों ने। तो कहा तदेजति तन्नयजति, वह चलता है और वह नहीं चलता है। आगे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, तद दूरे, वह परमात्मा दूर है। जब लोगों ने कहा परमात्मा दूर है तो उन्होंने कहा चलो बद्रीनाथ, चलो केदारनाथ, चलो हरिद्वार, चलो मथुरा, क्योंकि वेद कह रहा है दूर है। तो तुरंत वेद ने कहा तदंतिके, नहीं नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही है, वो तुम्हारे पास ही है। फिर क्यों कहा दूर है, कि ये जो दूर दूर तक आप सृष्टि देख रही हो, अभी चर्चा चल रही थी ना, यहाँ वहां कोने कोने तू ही मशहूर है, निकट से निकट वो दूर से भी दूर है, तुझमें सकाया समाया हुआ सकल जहान है, कितना महान है तू। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उसे ईश्वर के गुण गावें और उसे प्रेम से शीश झुकाएं। तदेजति तन्नयजति तद दूरे तदंतिके, कि मूर्खों के लिए दूर है और विद्वानों के लिए अंतिके, उनके हृदय अंतःकरण में निवास करता है। इसलिए ना, मैं और मेरे मित्र दोनों एक ही बस्ती में रहते हैं, किस्मत का करिश्मा देखो मिलने को। आहा, मैं और मेरे मित्र, मैं कौन, आत्मा, मित्र कौन, परमात्मा। मैं और मेरा मित्र परमात्मा, परमात्मा हमारा मित्र है, ठीक है ना। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षन्ताम सर्वाणि भूतानि, परमात्मा कहता है मैं सारे संसार को मित्र दृष्टि से देखता हूँ, तुम भी सारे संसार को मित्र दृष्टि। सनो बंधुर्जनिता, हे परमात्मा तू हमें भ्राता के समान प्यार करता है। और हमारे वहां तो लोगों ने कहा तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, सारे संबंध उसी ईश्वर से लगा दिए। इस प्रकार के दृष्टिकोण वाला वह परमपिता परमात्मा जगत नियंता है, जिसका पूरे ब्रह्मांड में ओतप्रोत सत्ता फैली हुई है। तो कहा तदंतिके, वो आपके हृदय में ही निवास करता है। कहा मैं और मेरे मित्र दोनों एक ही बस्ती में रहते हैं, किस्मत का करिश्मा देखो मिलने को। डॉक्टर साहब खड़े हो गए, बोले आचार्य जी क्या कह रहे हैं, फिर सुनाइए। कि मैं और मेरे मित्र दोनों एक ही बस्ती में रहते हैं, किस्मत का करिश्मा देखो मिलने को। डॉक्टर साहब ने कहा सफेद झूठ। झूठ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काला झूठ जो रात में बोला जाता है, दूसरा होता है सफेद झूठ जो सूर्य के नीचे बैठ के लोग बोलते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा सफेद झूठ है। मैंने कहा कैसे? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कौन कहता है मुलाकात नहीं होती, ये सिंह गर्जना है। अरे कौन कहता है मुलाकात नहीं होती, मुलाकात रोज होती है मगर बात नहीं
नहीं होती। क्यों नहीं होती बात जानते हो? क्योंकि परमात्मा में और हम में 36 का आंकड़ा है। ऐसा आंकड़ा है 36, जानते हो ना? 36 में क्या विशेषता है? दोनों पीठ लगा के बैठे हैं, इधर से पीठ उधर से पीठ। परमात्मा कहता है जिस दिन इस तुम 36 को बदल करके 63 बना दोगे, उसी दिन मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इसलिए कवि ने कहा संसार से बात करने के लिए फोन चाहिए। क्या चाहिए जी? संसार से बात करने के लिए फोन चाहिए। बताओ इसमें से जितने लोग बैठे हैं, बिना फोन के आप दूर देश में बात कर सकते हैं? संसार से बात करने के लिए फोन चाहिए, लेकिन मित्रों वेद कहता है प्रभु से बात करने के लिए मौन चाहिए। क्या चाहिए? मौन चाहिए। जिसने भी पाया मौन में पाया। ऋषि दयानंद मौन हो गए, विरजानंद मौन हो गए, कृष्ण राम सब तो मौन हो गए। आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यवत वदति, आश्चर्यवत सुनोति। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, लोग आश्चर्य से ईश्वर के बारे में बोलते हैं, आश्चर्य से ईश्वर के बारे में सोचते हैं, आश्चर्य से ईश्वर के बारे में चिंतन करते हैं। आश्चर्यम ही आश्चर्यम, आश्चर्य ही आश्चर्य, और कुछ है ही नहीं। चारों ओर आश्चर्य से भरा हुआ है संसार। तो इस प्रकार से उस परमात्मा का हम चिंतन करते हैं, वो हमारे हृदय के अंदर ही निवास करता है, कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और जिसने इस बात को समझ लिया उसको उस ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तदंत के तदंतरस्य सर्वस्व, फिर आगे कहते हैं वही परमात्मा सबके भीतर है। तब सर्वस्व बाह्यत, वह बाहर भी है, बाहर भी है, भीतर भी है, अंदर भी है। लोग कहते हैं ना कि आप मूर्ति पूजा के लिए मना क्यों करते हो? मूर्ति पूजा के अंदर परमात्मा नहीं है क्या? मैंने कहा है। तो हम कहते हैं कि आप अंदर ही क्यों पूछते हो? बाहर भी तो हो, बाहर वाले ही को पूछ लो, अंदर पूछने की क्या जरूरत है? इसलिए अंदर ज्ञान की दृष्टि से है और विस्तार की दृष्टि से प्रकृति है और साक्षात्कार दृष्टि से अंदर है, इसलिए अंदर है। कहता ना कि संसार से बात करने के लिए फोन चाहिए और ईश्वर से बात करने के लिए, और आगे बड़ी सुंदर बात करी, संसार से बात करने पर बिल देना पड़ता है। अगर महेंद्र जी का रिचार्ज ना हो तो वीडियो नहीं बना सकते, फोटो नहीं बना सकते। संसार से बात करने के लिए वह प्रभु तुझसे बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है जी? दिल देना पड़ता है। अब बताओ कौन महंगा है, दिल की दिल? दिल सबसे ज्यादा महंगा है, लेकिन वो फ्री फंड का मिल गया इसलिए वो जो है सस्ता लग रहा है ना? तो संसार से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है और ईश्वर से बात करने के लिए, अगली पंक्ति तो कमाल की लिखी है मनीषी ने। वो कहता है जो संसार से बात करता है वो बिखर जाता है, जो संसार से बात करता है बिखर जाता है, जो प्रभु से बात करता है वो निखर जाता है, जो प्रभु से बात करता है वो निखर जाता है। तद विष्णु परमं पदम, उस परमात्मा के उस रूप को विद्वान लोग सदा देखा करते हैं। इसलिए यदि आप ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे तो आपको भी उसका दर्शन होगा। तो आज ये ईश्वर के विषय में लोग ईश्वर से क्यों दूर हो रहे हैं, उसका यही कारण है। इस पर आपने चिंतन किया, बहुत बहुत धन्यवाद इत्युम सब। और कुछ लोगों ने ये द्रव्य दिया है दान, कहा आचार्य जी आप विद्या का दान कर रहे थे, लो हम धन का ही कर देते। तो ये संसार दान से चलता है। ब्रह्म दानम सर्वदानेषु विशिष्यते, वेद कहता है दुनिया में जितने दान है उसमें सबसे बड़ा दान ब्रह्म दान है, विद्या दान है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके विषय